जय हिंद दोस्तों, यूथ परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज एमटीएस का तीसरा प्रैक्टिस सेट है, तो आइए चालू करते हैं। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है वेटिंग फॉर द वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। तो वेटिंग फॉर द वीज़ा किस व्यक्ति की आत्मकथा है, तो ये है BR अम्बेडकर की। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगर हम महात्मा गांधी की आत्मकथा की बात करें तो महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है सत्य के प्रयोग। क्या नाम है? सत्य के प्रयोग। और अगर हम जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा की बात करें तो यह है टू वर्ड फ्रीडम। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह है तमिलनाडु में स्थित। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो है माधवी मुग्दल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो इनका संबंध उड़ीसी नृत्य से है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इनको 1990 में पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपना, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया था। तो यह पाया गया था मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पाया गया था, तो सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल में पाया गया था। लोथल में बंदरगाह पाया गया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो है भारत में ग्रीक समता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये है ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 1929 को पारित किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो है अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि कम क्यों है। तो इसलिए कम है क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक होती हैं, इसीलिए वह कम है। अब आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो है पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो पाया जाता है सिलिका और मैग्नीशियम। आप लोग इसे नोट करते रहिएगा, सिलिका और मैग्नीशियम। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है। तो किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना भारत के किस राज्य में चलाई गई थी। तो सहाय योजना भारत के किस राज्य में चलाई गई थी। तो ये चलाई गई थी झारखंड राज्य में चलाई गई थी। और आपको बताना है कि कब चलाई गई थी। तो 15 दिसंबर 2021 को ये चलाई गई थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से
कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? तो यह है बिरहा। बिरहा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो क्या है, निम्न हिमालय और शिवालकों के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहते हैं? तो अनुदैर्ध्य घाटी को कहते हैं दून। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली को क्या कहलाता है? फिर से पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार कुंडली क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है एलिमेंट। एलिमेंट कहलाती है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ए आर रहमान ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? तो ए आर रहमान ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? तो 2 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में किस वर्ष एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था? तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 2002 में। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से तब तक जारी रहती है। तो कब तक जारी रहती है? तो जारी रहती है 5 साल तक। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ आपका अगला प्रश्न है कि इसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई। तो ये थी ज्योतिराव गोविंदराव फुले। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पूंजी बजट के लिए एक घटक है? तो ये घटक है ऑप्शन सी गैर योगात्मक, योजनात्मक और पूंजीगत व्यय। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? खरीफ की फसल वर्षा के मौसम में उगाई जाती है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो यह है केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। यहाँ पर 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो है निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है, जिन्होंने वर्ष 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन किया था? तो ये थे गयासुद्दीन तुगलक, फिर आए मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। आपका ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप इसे नोटबुक में नोट कर रहे होंगे। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 किस टीम ने जीती थी? तो यह टीम किसने जीती थी? तो यह टीम हिमाचल प्रदेश ने जीता था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो है ISL 2021-22 के फाइनल में हैदराबाद FC ने किस टीम को हराया था? तो हैदराबाद FC ने केरल ब्लास्टर्स FC को हराया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सितंबर 2022 में भारतीय वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया था? तो यह नियुक्त किया गया था विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया गया था वायुसेना का अध्यक्ष। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।